क्यों जाओगे? क्योंकि एक स्टेटस और एक स्टैंडर्ड दिखता है, राइट? उसी तरीके से आरसीएम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता जा रहा है। अभी आप जो देख रहे हैं ये वंडरवर्ल्ड है, उसके आगे भी वंडरवर्ल्ड प्राइम एक नया ओपन हो गया है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपके शहर में या फिर सारी इसकी ओपनिंग कर दें, क्योंकि आज रामनवमी के दिन उन्होंने ये फीता जो काटा है आदरणीय सर जी ने, तो हो सकता है उनके शुभ चरण के कारण यहाँ पे ईसी खुल जाए, राइट? तो आपसे मैं आज एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आज की डेट में, स्वास्थ्य या पैसा? आवाज़ नहीं आ रही। स्वास्थ्य है, कंफर्म है। तो फिर आप लोगों ने जो ये सोने की अंगूठी पहनी हुई है, आपका बैंक में जो बैलेंस है वो मेरे नाम कर दो, क्योंकि आपको तो स्वास्थ्य चाहिए ना। मैं पैसा चाहिए मुझे, मैं पैसा ले लेता हूँ। आपको स्वास्थ्य चाहिए, मैं स्वास्थ्य यहाँ से आपको दिलवा दूंगा। तो मैं अपने सवाल को वापस से दोहराता हूँ, आज की डेट में इम्पोर्टेंट क्या है, स्वास्थ्य या पैसा? फिर से स्वास्थ्य, अभी भी नहीं मान रहे हो? पैसा नहीं चाहिए आप लोगों को? पक्का नहीं चाहिए? चलो मैं फिर पूछता हूँ, स्वास्थ्य या पैसा? दोनों। बड़े दलबदलू पब्लिक है यहाँ की, कहने लगे हमें तो दोनों चाहिए, क्योंकि सबको पता था थोड़ी देर में मैं वो सोने की अंगूठियाँ उतरवा लेता अपने पास। तो बिल्कुल सही कहा, स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है और पैसा भी इम्पोर्टेंट। अब स्वास्थ्य होगा तो जीवन में जितना चाहे आप उतना पैसा कमा सकते हैं, यस और नो? और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, लाखों अरबों करोड़ों, और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो पैसा किसी काम का है? जिंदगी में क्या लेकर आए थे? जिंदगी में क्या लेकर आए थे? जिंदगी से क्या लेकर जाओगे? यही तो गलती है आप लोगों की, जिंदगी से आप कुछ लेके नहीं जाओगे। जिंदगी से अगर आपको लेके जाना है तो अपना नाम छोड़कर जाओ, ठीक है? क्योंकि जिंदगी में जब आए थे तो कुछ नहीं लेकर आए थे, लेकिन जब जाओगे तो नाम छोड़कर जाओ, कि आने वाली पीढ़ी ये बोले कि भैया ये आरसीएम करते थे मेरे पिताजी, उनके वजह से आज मेरे घर में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का आता है। किसका नाम छूटा? पिताजी का। आपने एक लाइन सुनी होगी कभी टीवी में, जिंदगी के साथ भी, सुना है आपने? क्या मतलब है उसका, अर्थ क्या है? आप रहो या ना रहो, लेकिन आपकी फैमिली को कभी प्रॉब्लम ना आए, यही होता है, यस और नो? तो ये आरसीएम परिवार भी ऐसा ही। भगवान न करे आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, कल को हमें कुछ हो जाए तो हमारे पीछे कौन है? एक बात बताइए, जब तक नौकरी चल रही है तब तक आपके घर में क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही, लेकिन जब तक नौकरी चल रही घर में क्या आएगा? और जिस दिन नौकरी खत्म पैसा खत्म। अब क्या करोगे? क्या आज की डेट में आप मुझे बताइए, जो पुराना जो चलता था, रिटायरमेंट होने के बाद क्या मिलता था हमें? पेंशन। आज क्या पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। आज की डेट में पेंशन की जगह टेंशन मिल रही है कि आगे हम क्या करें, यस और नो? तो अब इस पेंशन को कैसे बढ़ाया जाए? तो यही एक सॉल्यूशन है आरसीएम। मैं आप में से पूछना चाहूंगा, हाथ उठा के बताइएगा सभी लोग, आपके घर में कितने लोग ऐसे जो रोज नहाते हैं? बड़ा सोचना पड़ रहा है साहब, आप तो हाथ ही नहीं उठा रहे। गर्मी है कि सर्दी है? गर्मी है ना? तो फिर से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो रोज नहाते हैं? मैं तो नहाता हूँ रोज। या आधे हाथ वाले आधा मुंह धोकर आते हैं शायद? पूरा हाथ उठा के बताओ, सभी नहाते हैं? कितने लोगों के घर में खाना बनता है? कितने लोगों के घर में कपड़े धुलते हैं? सभी के घर में। सभी लोग खाना खाते हैं, सभी लोग पानी पीते हैं, सभी लोग जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और ये सारा जीवन जीने के लिए हम लोग कब से कर रहे हैं? जब से हम पैदा हुए हैं, और जब हम रणों उपरांत पे पहुंचेंगे तब तक करते रहेंगे। लेकिन आप एक बात सोचिए, हम इतने सालों से लोकल शॉप पे जाके सामान खरीद के ला रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी बेनिफिट नहीं, और ना कभी आगे बेनिफिट हमें मिलेगा। तो बेनिफिट मिलने के लिए क्या करना चाहिए? अब मैं सिंपल सी बात करता हूँ, ये लोकल दुकान से आप जो सामान लेकर आते हो, ये सामान लेकर आना किसने सिखाया आपको? यानी कि हमारे पिताजी ने। और हमारे पिताजी को किसने सिखाया? उनके पिताजी ने। और उनके पिताजी को, यानी कि अगर एक आकलन देखा जाए, जिस हम लोकल दुकान से जो सामान लेकर आते हैं, सालों से ला रहे हैं, हमारे पिताजी ने, पिताजी के पिताजी ने, पिताजी के पिताजी ने, और हम भी खरीद रहे हैं, तो हमने कम से कम लाखों करोड़ों का सामान तो खरीद लिया होगा आज तक। आवाज नहीं आ रही है? सुनो तो बोलिए। खरीद लिया होगा। अब इतना सामान खरीदने के बाद आज एक काम करिएगा, जिस लोकल दुकान से आप सामान खरीदते हो ना,
उस लोकल दुकान पे जाना और बोलना कि मुझे 1 महीने का राशन फ्री में दे दे, तो वो क्या बोलेगा? बिल्कुल सही बात बोली। पहला सवाल ये होगा कि पागल हो गया है क्या? पहला उत्तर ये आएगा। दूसरा उत्तर क्या आएगा? निकल जाए यहाँ से, नहीं तो पता है ना, लेट लात घूसे चालू हो जाएगा। यस और नो? तो आप एक बात सोचिए, कभी ध्यान पूर्वक देखिएगा कि जिस दुकान से हमने खरीदा, पिताजी ने खरीदा, पिताजी के पिताजी ने खरीदा, उस दुकान का साइज, आवाज नहीं आ रही, उस दुकान का साइज, उसके घर के ऊपर, छत के ऊपर छत, उसके बच्चे विदेश में, और हम लोग क्या कर रहे हैं? आज भी उसी दुकान से खरीद रहे हैं। और किसका भला कर रहे हैं? दुकानदार का। तो मैं सवाल करना चाहूंगा, पैसा किसका है? हमारा नहीं होता, मेरा होता है। अगर हमारा बोल रहे हो तो फिर मुझे भी शेयर कर लो भाई। हाँ, पैसा किसका है? आवाज नहीं आ रही। पैसा किसका है? कमा कौन रहा है? गलत, वो दुकानदार। किससे? आप लोगों से। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, और आपके पास इतना पैसा है कि आप कहते हो कि जाने दो, ये कभी नहीं बोलते हो कि आने दो। तो आने देना चाहिए कि जाने देना चाहिए? जाने देना चाहिए या आने देना चाहिए? आने देना। तो फिर आने देना चाहिए, आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर आरसीएम क्यों नहीं करते हो? लोगों को क्यों नहीं बताते हो? संपूर्ण सामान क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो? आप ये बताइए, पैर के नाखून से सर के बाल तक कौन सी ऐसी चीज है जो इस जगह पे अवेलेबल नहीं है? क्या यहाँ पे अंडरगारमेंट्स नहीं मिलते? क्या जूते चप्पल नहीं मिलते? क्या कपड़े नहीं मिलते? क्या खाने का ऐसा कौन सा सामान है, सब्जी छोड़ के, जो यहाँ पे नहीं मिलती? बताइए। जब सब कुछ मिलता है तो उसके बाद भी हमारे घर में 30% आरसीएम का सामान है और 70% क्यों है? सर आप कह रहे हो कि पैसा हमारा है, हमें कमाना है, आगे हमारी फैमिली को बढ़ाना है, तो फिर पूरा इस्तेमाल कीजिए ना, 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। अब आपका होगा कि कुछ प्रोडक्ट महंगे हैं। महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता, ठीक है? जिस इंसान के पास पैसा होता है उससे महंगी चीज भी सस्ती लगती है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि एप्पल फोन सस्ता है? किसी को लगता है महंगा है या सस्ता है? बताइए। महंगा है ना, लेकिन आपके पास उतना पैसा होगा तो एप्पल फोन भी आपको क्या लगेगा, और आप आराम से खरीद लोगे। यस और नो? तो फिर जब हमारे लिए ये चीज फायदे करने वाली है या हमें पैसा रिटर्न ही करने वाली है, तो लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? आवाज नहीं आ रही मुझे? लेना चाहिए। तो फिर लेते क्यों नहीं हो? बताओ, लेते क्यों नहीं हो? अगर लेना ही है तो फिर 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। आज आरसीएम परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है। एक समय था जब इसकी नेगेटिविटी भी बनी थी, ऐसा नहीं है। हर कंपनी में उछाल भी आता है और गिरावट भी आती है। कभी कभार हमारा बॉस हमें ऑफिस में डांट देता है तो इसका मतलब ये है कि हम नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएं? नहीं ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी डांट खा के हमें काम तो करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि पेट का सवाल है, परिवार का सवाल है। पैसा नहीं आएगा तो हम घर कैसे चलाएंगे? तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता तो आप गलत हैं। आज आपके लोग में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो महीने का कुछ नहीं तो 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। सिर्फ कैसे? प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। और अगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से मेरे घर में पैसा आता है तो मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 100% करते नहीं हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप आरसीएम से जुड़े हो ना, तो ये बिजनेस है बताने का, ना कि छुपाने का। काय का बिजनेस है ये? बताने का। आवाज नहीं आ रही? बताने का, ना कि छुपाने का। अब एक बात करते हैं, सिंपल सा एक लॉजिक बात करता हूँ। ये भाई साहब अगर रोड पे खड़े हो जाए और खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे तो इंसान इन्हें क्या समझेगा? आवाज नहीं आ रही मुझे? पागल ही समझेगा। ये सुन लो, अब यही इंसान रोड पे खड़ा है और कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, उस व्यक्ति को रोक के ये थपाड़ा मार दे तो क्या हो जाएगा? लड़ाई होगी। और लड़ाई देख के क्या जमा होगी? और भीड़ को देख के क्या जमा होती है? भीड़ जमा होती है ना। यानी कि बाइक से गुजरने वाला एक एक व्यक्ति रुक के देख के जाता है कि यहाँ चल के आ रहा है। यस और नो? होता है कि नहीं होता है? हमारे साथ भी हुआ होगा। कभी रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम भी रुक के देखते हैं ना कि यार क्या हो रहा है, बाइक के ऊपर से मिट्टी ऊपर कर करके। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये भीड़ हमें अट्रैक्ट करती है। तो ये बिजनेस भी भीड़ का है। यहाँ पे ये नहीं है कि आज इनॉग्रेशन है तो आ गए बैठ गए। यहाँ पे कंटिन्यूसली मीटिंग करिए, लोगों को दिखाइए कि यार हर संडे यहाँ पे इतने लोग आते हैं, चल क्या रहा है। लोगों
लोगों में क्यूरियोसिटी जगेगी। जब लोगों में क्यूरियोसिटी जगेगी तभी तो लोग बाग यहाँ पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, वीक में कम से कम एक ULP मीट यहाँ पर रखवानी, ताकि इससे क्या होगा कि लोगों को जब पता चलने लगेगा यहाँ हर हफ्ते भीड़ लगती है, लोग बाग आते हैं, तो खुद ब खुद लोग बाग पूछते हुए आएंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो हमें इस बिजनेस को 100% करना है। कभी भी कोई दिक्कत आए तो रूपचंद वर्मा यहाँ पर एज अ एरिया बिजनेस मैनेजर है। मेरे अंडर में टोटल 12 लोग हैं जो मेरे अंडर में काम करते हैं। मध्य प्रदेश में मेरे पास 2 एरिया बिजनेस मैनेजर हैं, महाराष्ट्र में 2, गुजरात में 2, राजस्थान में 2 और गोवा में। और साथ ही साथ में मेरे अंडर में जो कीसोल होता है, जो महिलाओं की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है, उसके ट्रेनर्स भी। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे वो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि हमें मांगने में शर्म आती है। एक बात बताइए, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये कंपनी किसकी है? हमारी नहीं, मेरी। ये कंपनी किसकी है? आवाज नहीं आ रही मुझे, सभी बोलिए, ये कंपनी किसकी है? मेरी। ये प्रोडक्ट किसके हैं? तो इसको बताना चाहिए या छुपाना चाहिए? तो फिर बताते क्यों नहीं? अगर बताना चाहिए, आप बोल रहे हो कंपनी मेरी है, प्रोडक्ट मेरे हैं, तो इसे मार्केट में दिखाना चाहिए या छुपाना चाहिए? तो फिर दिखाने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल सी एक बात, मुझे बताइए इसका मुंह कहाँ पर है? किसी दिख रहा है किसी को? नहीं। चलिए बताइए इसकी आंखें कहाँ हैं? नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से पूछता हूँ, सबसे इसके हाथ कहाँ हैं? इसके पैर कहाँ हैं? नहीं दिख रहा किसी को? क्योंकि सच्चाई यही है कि ना तो इसका मुंह है, ये बोल नहीं सकता, अपने बारे में बता नहीं सकता। इसकी आंखें नहीं है, ये अपने आप लोगों को देख नहीं सकता। इसके हाथ पैर नहीं है, ये खुद चल के आपके घर में नहीं जाएगा। और आपके घर में पहुंचाने का काम कौन करेगा? हम नहीं, मैं। कौन करेगा? कौन करेगा? तो जब आपको पता है कि मैं ही करने वाला हूं, तो इस प्रोजेक्ट को लेके जाना पड़ेगा ना मार्केट में। जूम पे मीटिंग करने से ये प्रोजेक्ट आपके घर में नहीं चला जाएगा। जो हम लोग आजकल दिन भर सुबह दोपहर शाम रात जूम पे लगे हुए ना, जूम पे मीटिंग करने से ये प्रोडक्ट नए व्यक्ति के घर में नहीं जाएगा। जब आप कपड़े लेने होते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवाते हो, तो ऑनलाइन में एक वर्ड देखते हो 7 days रिटर्न करके, 7 दिन में आप उसे वापस कर सकते हो। क्यों? पसंद ना आए तो ये चीज को जब तक आप खुद हाथ में लेके महसूस नहीं करोगे, खा के नहीं देखोगे, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा? क्या ये जूम से डायरेक्टली आपके घर में पहुंच जाएगा? तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का काम है। हाथ पैर नहीं है, ये खुद चल के आपके घर में नहीं जाएगा। और आपके घर में पहुंचाने का काम कौन करेगा? हम नहीं, मैं। कौन करेगा? कौन करेगा? तो जब आपको पता है कि मैं ही करने वाला हूं, तो इस प्रोजेक्ट को लेके जाना पड़ेगा ना मार्केट में। जूम पे मीटिंग करने से ये प्रोजेक्ट आपके घर में नहीं चला जाएगा। जो हम लोग आजकल दिन भर सुबह दोपहर शाम रात जूम पे लगे हुए ना, जूम पे मीटिंग करने से ये प्रोडक्ट नए व्यक्ति के घर में नहीं जाएगा। जब आप कपड़े लेने होते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवाते हो, तो ऑनलाइन में एक वर्ड देखते हो 7 days रिटर्न करके, 7 दिन में आप उसे वापस कर सकते हो। क्यों? पसंद ना आए तो ये चीज को जब तक आप खुद हाथ में लेके महसूस नहीं करोगे, खा के नहीं देखोगे, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा? क्या ये जूम से डायरेक्टली आपके घर में पहुंच जाएगा? तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का काम है। जितना आप लोगों को बताओगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, राइट? तो आज से इसको बताएंगे या छुपाएंगे? आवाज नहीं आ रही लेकिन मुझे। जब आप बोल ही नहीं पा रहे तो क्या ही बताओगे यार? हाँ, यहाँ नहीं बोल पा रहे तो फिर मार्केट में क्या बोलोगे? तो फिर से पूछता, बताएंगे या छुपाएंगे? तो फिर बताना शुरू करो आज से, अभी से। क्योंकि ये कंपनी किसकी है? कंपनी किसकी है? कंपनी किसकी है? मेरी है। प्रोजेक्ट किसका है? प्रोजेक्ट किसका है? फायदा किसका होगा? फायदा किसका होगा? इनकम किसकी आएगी? जब सब कुछ आप ही का है तो फिर क्यों नहीं बता रहे? हाँ, जब आप ही बोल रहे हो इनकम भी आपको आएगी, फायदा भी आपको होगा, कंपनी भी आपकी है, प्रोजेक्ट भी आपका है, तो इसे बताएंगे या छुपाएंगे? तो
बिल्कुल आपसे बताना शुरू करिए और इसी के साथ मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ और सक्सेना जी को वापस बताता हूँ।